वर्तमान शासन नायक वर्धमान महावीर स्वामी भगवान की जय जय जय। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्रवण कुल तिलक संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य परंपराचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य गुणायतन प्रणेता प्रखर वक्ता भावना योग प्रवर्तक शंका समाधान प्रवर्तक गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनिवर श्री संतान सागर जी महाराज की जय जय जय। समस्त मुनि संघ की जय जय जय। 11 स्पुर्ष के हो रहे आज के शंका समाधान में आप सभी का स्वागत। इससे पूर्व कि आज का इस सत्र प्रारंभ हो, हम अपने पाप को करने संकीर्ण, भवसागर से होने उत्तीर्ण, अपनी भक्ति को करते हैं विस्तीर्ण और गुरु चरणों को अपने हृदय में करते हैं उत्कीर्ण। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, मस्तक झुकाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हम सभी को शंकाओं का समाधान प्राप्त हो, उसके लिए हम चलते हैं परम पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज के श्री चरणों में और निवेदन करते हैं कि हे महाराज श्री, आपके माध्यम से प्रारंभ हुआ प्रश्नों का सिलसिला और हम सभी लोग सीख सके जीवन जीने की कला। नमोस्तु महाराज जी नमोस्तु। ओ हाँ, चलो सबसे पहले सुनील जैन आज गुरु चरणों में 11 स्पुर के इस मनोज्ञ प्रतिमा पारसनाथ भगवान की चरणों में आज का ये सच्चा समाधान गुरु चरणों में अपन नमोस्तु पूर्वक प्रारंभ करें और विदिशा से जो सब लोग पैदल चलकर पूरा बिहार करवा रहे हैं, ऐसे चिपिन जी सराफ, शैलेंद्र जी एडवोकेट, मनोज जी जैन, पेटी जैन, शैलेंद्र जी जैन बड़ू और सुनील जी मेम साहब और अविनाश पत्रकार प्रवक्ता और भी शैलेंद्र जी, शैलेंद्र कलपुर्जे और राहुल जी, सभी आ जाएं, एक साथ आ जाएं और मैं चाहूंगा सब लोग जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। और प्रश्न कर रहे हैं सबसे पहले सुनील मेम साहब, उसके बाद में शैलेंद्र जी। हाँ चिपिन, ठीक है, चिपिन भी करेंगे। महाराज जी के चरण, हाँ महाराज जी के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि पिछले 14 नवंबर को मेरे पिताजी शांत हुए और मेरे मित्र मार्च के महीने में आते हैं और मेरे को बोलते हैं कि पिताजी को बाबूजी बोलते थे कि बाबूजी आदिनाथ जिनालय के बाहर बैठे हुए मुझे मिले, उनसे मेरी चर्चा हुई, मैंने उनके पैर पे हाथ भी रखा और बाबूजी बोले कैसे हो, तो बोले ठीक हूँ। चक्रेश भाई बोले कि मैं बाबूजी को घर छोड़ देता हूँ, तो वो बोले मैं खुद ही पैदल चला जाऊंगा और मुझे विश्वास नहीं हुआ, तो बाबूजी बोले कि मैं कभी कभी दर्शन के लिए चला आता हूँ। तो इसको मैं क्या समझूं? देखो, जो बात आप कह रहे हो ये बड़ा आश्चर्यजनक है। अब वो दिन में देखा कि रात में देखा, ये भी पूछना पड़ेगा थोड़ा। महाराज जी, दिन में 10:30-11 के करीब मंदिर के दर्शन करने वो पिताजी को रोज मिलते थे करीब। वो मिलते थे, पर ये घटना उनकी दिन की रात की? दिन की सुबह 11 बजे। कहीं सपना में तो नहीं देखा? नहीं, दिन में 11 बजे उनकी जांग पे हाथ भी रखा महाराज जी। अब हो सकता है, देखिए असंभव भी नहीं है लेकिन एकदम सहज रूप से विश्वसनीय भी नहीं है। कुछ भी स्थितियां बन सकती है, लेकिन जो भी हो अगर ऐसा है तो इसे अच्छा ही मानना चाहिए। हाँ, और लाइट गई क्या? हाँ बोलो। चिपी जी सराफ वे अपना प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद में शैलेश जी एडवोकेट तैयार रहेंगे। महाराज, वर्तमान परिक्षेप में कि आज जो मोबाइल का बुरी लत बच्चों में लग रही है, 2 से 12 साल के बच्चों में, गुरुदेव उसमें पालक खुद अपने सहयोग से उन बच्चों को मोबाइल देते हैं और मोबाइल देकर अपनी समस्याओं और चिंता मुक्त होकर उन्हें स्वतंत्र कर देते हैं। उसके दुष्परिणाम ये हैं कि बच्चों में ऐसी बीमारियां पाई गई अभी कि बच्चे स्तब्ध हो जाते हैं, अपना सेंसेशन भूल जाते हैं, माता पिता को भूल जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं। अभी मैं एक खेल प्रशिक्षण शिविर से आया हूँ, वहाँ पे 4 से 12 साल के बच्चे 4 घंटे
सुबह 2 घंटे और 4 घंटे व्यस्त रहते हैं और वो स्वस्थ भी हैं और मस्त भी हैं। तो मेरा निवेदन ये है महाराज, धर्म को खेल से जोड़ते हुए इस विसंगति को कैसे, यानी ये जो अपना आपने बहुत ही गंभीर सवाल उपस्थित किया। ये एक बहुत बड़ी समस्या का रूप लेता जा रहा है और नित्य प्रति ये समस्या विकराल रूप ले रही है। आप 2 साल के बच्चे कह रहे, मैं तो कह रहा हूँ पेट से ही बच्चा मोबाइल से खेलने लगा है। माँ बाप को इसके प्रति बहुत जागरूक होना चाहिए। आजकल एबनॉर्मल संतानें जो उत्पन्न हो रही है उसके पीछे भी मोबाइल का अंधाधुंध प्रयोग एक बहुत बड़ा कारण है। जन्म लेने के उपरांत मोबाइल के प्रति बच्चों का जो बढ़ा हुआ आकर्षण है ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके लिए फिजिकल खेलों के लिए और भावनात्मक रूप से लोग जुड़ सके ऐसे खेलों के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। धर्म की बातें भी अगर खेल खेल में सिखाया जाए तो बहुत अच्छे से हो सकता है। प्रामाणिक पाठशाला इसका एक बहुत बड़ा अंग बन सकता है। प्रामाणिक समूह ने प्रामाणिक पाठशाला के माध्यम से खेल खेल में धर्म का ज्ञान कराना शुरू किया और आजकल खेल में भी लोग ज़्यादातर डिजिटल गेम खेलने लगे हैं, जबकि हमें फिजिकल गेम खेलना चाहिए जिससे हमारा इमोशनल डेवलपमेंट भी हो, हम अपनी ग्रोथ कर सकें। और इसके लिए हमें इस तरह के उपक्रमों को बढ़ावा देना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। घरों में भी खेल का वातावरण बनाना चाहिए। हम लोगों ने पहले भी देखा, बचपन में अपने पिता के साथ भी खेले और भाइयों के साथ भी खेले। तो आज अब भाई तो मिलते नहीं, बहन भी नहीं मिलती, लेकिन माँ बाप को कुछ देर के लिए बच्चों के साथ बच्चा बन करके खेलने का अभ्यास करना चाहिए ताकि बच्चों का भावनात्मक संबंध और सुधरे, उनका स्वास्थ्य। ओ शैलेश जी एडवोकेट विदिशा हो गया, एक इसी में हो गया सब, हो गया सब। और इसके अविनाश, बाद में इंजीनियर चंद्रशेखर जी आज अपने बीच में यहाँ पर उपस्थित है, जिन्होंने आज पहले अविनाश पत्रकार है। हाँ। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, देखने में आ रहा है एक और आजकल जैन समाज के पढ़े लिखे लड़के जो बच्चे जो हैं आजकल बिजनेस में लगे रहते हैं बच्चे, और दूसरी ओर आजकल की बेटियां जो हैं पढ़ लिख जाती हैं तो वो चाहती हैं कि उनको सबको सर्विस क्लास का ही बच्चा मिले। तो आजकल सबसे बड़ी समस्या जो आ रही है, अरे बाबा रोज इसी पर चर्चा हो रही, दूसरा सवाल करो। आगे सर। हो गया। हाँ, अपने बीच में इंजीनियर चंद्रशेखर जी, यही मुद्दा रोज का बन गया। हाँ महाराज द्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री गैरसपुर पुरातत्व के हिसाब से भी ऐतिहासिक नगरी है और जैन धर्म के प्रभाव से भी ऐतिहासिक नगरी है। अब गैरसपुर की समाज ने विदिशा और गंज बासोदा और विभिन्न लोगों के सहयोग से इस नवीन जिनालय का जीर्णोद्धार किया है। महाराज श्री, इसमें ऐसा क्या करें कि हमारा इतिहास, पुरातत्व इतिहास और जैन धर्म का प्रभाव नजर आए? निश्चित रूप से ग्यारसपुर एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक नगरी रही। जैन संस्कृति का एक बड़ा केंद्र रहा। यहाँ की माला देवी का मंदिर अपनी गौरव गाथा आज भी गा रहा है। विश्व सुंदरी साल भंजिका देवी उसी माला देवी की मंदिर से निकली हुई, जो वर्तमान में ग्वालियर के संग्रहालय में स्थापित है। तो ये कुल मिलाकर हमारी एक बहुत बड़ी धरोहर है। ये इस बात का भी प्रमाण है कि अतीत में यहाँ पर पर्याप्त संख्या में जैन रहा करते थे। चूँकि भद्दलपुर के निकटस्थ होने के कारण ये भी इस बात का प्रमाण प्रस्तुत करता है कि ये भगवान शीतलनाथ की जन्मस्थली से संबद्ध रही हो और यहाँ जैन धर्म और जैन संस्कृति का पर्याप्त पोषण और पल्लवन हुआ है। तो निश्चित ऐसे जगह में भले आज हमारे समाज के परिवार कम है, लेकिन यहाँ का जो आपने मंदिर बनाया और जिस तरह के भगवान विराजमान किए, उसी प्राचीनता को प्रकट करते हैं। आप लोगों को इसके प्रचार प्रसार के लिए और प्रोत्साहन करना चाहिए। पुराने लोगों को माला देवी के मंदिर और जैन मंदिर की जानकारी है, लेकिन नई पीढ़ी को आजकल इसकी कम जानकारी। सोशल मीडिया के माध्यम से हमें उसकी पूरी विस्तृत जानकारी लोगों तक पहुंचानी चाहिए। यहाँ पर भी एक ऐसा शिलापट्ट लगना चाहिए और साल भंजिका के साथ साथ उस जिनालय के चित्र आपको लगाने चाहिए। मेन सड़क पर भी कुछ इस तरह के विज्ञापन करने चाहिए ताकि इधर से जाने आने वाले लोग, अब तो ये पूरा 4 लेन बन रहा है,
तो इस चीज़ को ध्यान में रखें और लोग यहाँ आए, उस धरोहर के दर्शन कर सके, क्योंकि माला देवी की जिनालय में आज भी भगवान तो है, भले वो पुरातत्व विभाग के द्वारा संरक्षित है, हम वहाँ पहले गए हैं और एक अलग प्रकार की ऊर्जा की अनुभूति वहाँ होती है। तो इसके प्रचार प्रसार के लिए योगदान सबको देना चाहिए, प्रयत्न भी करना चाहिए। नमोस्तु। और आज अपने बीच में श्री विद्यासागर प्रबंध विज्ञान संस्थान के अध्यक्ष राजेश जी जैन IAS यहाँ पर उपस्थित हैं। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे। साथ में रवि जी मड़वैया, नवरत्न परिवार, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन वे भी साथ में हो जाए। एक बार जोरदार ताली से इनका स्वागत अभिनंदन कर दें और तैयार रहेंगे इसके बाद में प्रियंक जी जैन, कैलिफोर्निया। नमोस्तु भगवान, मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। ब्रह्मांड का अटल नियम है गुरुदेव कि कर्म लौट कर आता है, चाहे व्यक्ति कहीं भी छिप जाए, पर्वतों के पीछे चला जाए, सागर के अंदर चला जाए, कहीं भी चला जाए, कर्म लौट के आता है। तो कर्म जो किए हैं गुरुदेव, उसकी ग्रेविटी, सपोज पूर्व जन्म में गलत कर्म किए हों या अच्छे कर्म नहीं किए, उसकी ग्रेविटी कैसे कम हो सकती है गुरुदेव? क्या सत्कर्मों से, दान पुण्य, उससे ग्रेविटी कम हो सकती है क्या? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। आपके प्रश्न का आशय ये है कि कृत कर्म की शक्ति को हम कैसे नष्ट कर सकें। सामान्य रूप से हम यही कहते हैं कि जैसा हम कर्म करते हैं हमारे वैसे भाव होते हैं, और जैसे भाव होते हैं वैसे ही नए कर्म बनते हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो कर्म बंध की यह प्रक्रिया निरंतर चलते रहती, अनादि से चल रही है, अनंत काल तक चलेगी। पर सवाल है इसका अंत कैसे हो? तो इसका एक ही तरीका है, वह है ज्ञान। ज्ञान के बल पर हम समाधान पा सकते हैं और अपने इस कर्म के चक्र को हमेशा हमेशा के लिए नष्ट कर सकते हैं। कर्म अपने बीच आए, कर्म का उदय आए, और कृत कर्म को भोगते समय यदि हम अपने मन में क्षमता और जागरूकता रखते हैं तो हम उस कर्म की तीव्रता को कम कर सकते हैं। थोड़ा शास्त्रीय शब्दों में हम कहें तो कषाय की तीव्रता कर्म बंधन को प्रगाढ़ बनाती है और कषाय की मंदता से कर्म में शिथिलता आती है। तो अगर हमें अपने बंधे हुए कर्मों को शिथिल करना है तो हम कषायों को मंद करें। एक उदाहरण की बात करते हैं। किसी ने आपको कुछ अपशब्द कहा, स्वाभाविक है गुस्सा आएगा। ये गुस्सा आना क्रोध का उद्वेग है और क्रोध रूप परिणाम से नए क्रोध का संचय भी। लेकिन यदि उस समय आपने थोड़ा विवेक रखा कि ये गुस्सा बेकार की चीज़ है, नादान आदमी है, ठीक तरीके से चीज़ों को नहीं समझता, उसकी गलतफहमी है, बोल दिया सो बोल दिया, आपने उसे नज़रअंदाज कर सामने वाले को क्षमा कर दिया। अब क्या हुआ? क्षमा करने से क्या हुआ? गुस्से रूप आवेग से आप बच गए, तो नए कर्म का बंध रुक गया और उसके कारण जो क्रोध के उभारजन परिणति थी उससे बच गए, यानी आपका पुराना क्रोध और पाप झड़ गया। तो ये क्षमा भाव रखा हमने, क्षमता भाव रखा हमने, इससे कर्म की ग्रेविटी कम हुई, उसकी ताकत कम हुई। कर्म झड़ाने का यही एक माध्यम है, शास्त्रीय भाषा में इसे बोलते हैं संवर। तो हम अपनी कषायों को मंद करें, क्षमता भाव का अभ्यास करें, सहन शक्ति को बढ़ाएं और नज़रअंदाज करने की क्षमता विकसित करें। मन में प्रसन्नता भी बनी रहेगी और कर्म की मार से भी बच सके। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। रवि जी मड़वैया, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और प्रियंक जी जैन, कैलिफोर्निया तैयार रहेंगे। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरु, आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, जब हम आपके पास आते हैं बहुत सारी शंकाएं होती हैं, लेकिन जब हम आपको देखते हैं, आपके चेहरे को देखते ही, आपकी जो मूर्त देखते हैं, सारी शंकाएं अपने आप है निकल जाती हैं कि कुछ है ही नहीं शंका, बेकार में हमें ना जबरन शंका करते हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? अच्छा है, दिमाग में मत लाओ, अब तो शंका करने की जगह चेहरा देखना शुरू कर दो। नमस्ते गुरु। हाँ। प्रियंक जी जैन, कैलिफोर्निया।
एक बार जोरदार ताली से इस उत्साही युवा का स्वागत अभिनंदन करें। नमोस्तु वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं और उसके बाद में पवन जी जैन कोषाध्यक्ष गंज बासोदा गौशाला तैयार रहे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मैं और मेरी धर्मपत्नी आस्था का आपके प्रवचनों के माध्यम से भावना योग से जुड़ना शुरू हुआ, लेकिन हमें भावना योग समझ नहीं आया। तो हम कैसे समझें और कैसे जुड़ें भावना योग से, ये हमें सब समझा जी। पहले तो मैं चाहूँगा इस युवा का जोरदार अभिनंदन करें। आपके ही इस गांव का युवा है जो आज कैलिफोर्निया में रहकर धर्म आराधन करते हुए जीवन को आगे बढ़ा रहा है। भावना योग के संदर्भ में ज़्यादा गहराई से अगर जानना चाहते हो तो फील टू हील भावना योग का विज्ञान वो पुस्तक पढ़ो। उसका अंग्रेजी अनुवाद भी हो गया है, बहुत जल्दी प्रकाश में आने वाला है। तो उस पुस्तक में इसकी संपूर्ण जानकारी है। और फील टू हील पढ़ने के पहले भावना योग आत्म साक्षात्कार का विज्ञान एक छोटी सी पुस्तक उसे पढ़ लो। उसमें जो उसका सिद्धांत, उसका दर्शन और उसका विज्ञान बताया, उसे पढ़ने के बाद जो लोग भावना योग नहीं करते वो करने लगेंगे। और दूसरा काम करो, भावना योग के जितने लोगों के अनुभव, उन अनुभवों को सुन लो। 200-400 अनुभव पड़े हुए होंगे यूट्यूब में, आप उससे निकाल लो। कल प्रेरणा जगेगी और हो सकता है तुम्हारा भी कोई नया अनुभव उसमें जुड़ जाए। नमोस्तु महाराज जी। पवन जी जैन, पवन स्टोर्स गंज बासोदा कोषाध्यक्ष गौशाला, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं और उसके बाद में पंडित महेंद्र जी बिस्किट परिवार विदिशा तैयार रहे। महाराज श्री महाराज द्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। दयोदय पशु सेवा सदन गंज बासोदा की ओर से नमोस्तु। बासोदा जैन समाज की ओर से नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न गौ माता से संबंधित था। महाराज जी, गौ माता को अपने देश में माता का दर्जा प्राप्त है। महाराज जी, उसके बावजूद भी सरकार ने पहले चरनोई की अटूट भूमि आवंटित कर रखी है, लेकिन महाराज जी कई लोग उन पे अतिक्रमण करके माता के काम में तो वो नहीं आ रही है, लेकिन लोग अतिक्रमण करके उससे अपना जीवन यापन वगैरह उसमें कर रहे हैं। तो महाराज जी, उन लोगों को इसका क्या फल मिलेगा और वो चरनोई की भूमि अपन वापस मिल जाए जिससे वो माता के उपयोग में आ सके, तो ऐसा कोई क्या? निश्चित गौचर भूमि का उपभोग करने वाला सुखी नहीं रह सकता। हम लोग तो उस परंपरा में जीने वाले लोग हैं जिनमें गोग्रास निकालते। पहला हमारे यहाँ चौके की चूल्हे की पहली रोटी गाय के लिए निकाली जाए। हम उस परंपरा में रहे हैं जहाँ पहला ग्रास निकाल करके अलग किया जाता है ताकि चींटी और पक्षियों के काम में आ सके। ये दया धर्म के संस्कार रहे और उस भूमि का भी लोग उपभोग करेंगे तो ऐसे लोगों को तीव्र अंतराय कर्म का बंध होगा और वे महान पाप के भागी। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। पंडित महेंद्र जी जैन बिस्किट परिवार, पहले से माइक वहां तक पहुंचा दे। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कह रहे हैं। उसके बाद में मैं एक ऐसे शिक्षक जो यहाँ के अध्यक्ष ग्यारसपुर के हैं, जिन्होंने अपना मकान भी दान दिया है मंदिर जी के लिए, मनोहर भाई जैन पूरे परिवार के साथ में, योगेंद्र कुमार जैन, देवेंद्र जी जैन, अमित जी जैन, पूरा परिवार तैयार रहे और उनके स्वागत के लिए यहाँ की कमेटी तैयार रहे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। आज विशेष उद्देश्य को लेकर आपके पावन चरणों में आया हूँ। गुरुदेव, हमारी उम्र बढ़ती जा रही है, साधना के पड़ाव में पुनः आपसे निवेदन करूँगा कि मेरे कर्म का उदय आए, लेकिन मैं ऐसा कौन सा कार्य वर्तमान में करूँ कि आने वाले समय संलेखना में मुझे कषाय और शरीर की वेदना ना सतावे, वो उसका क्षमन में कैसे कर सकूँ आज वर्तमान में? अपनी अंतरंग साधना की वृद्धि करो, क्षमा भाव का अभ्यास करो, समता भाव की वृद्धि करो। यह हमारी साधना में होना चाहिए। सबसे पहले एक बात अपने हृदय में बिठाल लेना चाहिए कि धर्म मेरी क्रियाओं में ही सीमित नहीं है। धर्म का संबंध मेरे भावों और परिणामों से। क्रिया का धर्म तो मैं करता हूँ, भावों का धर्म मुझे साधना है और यही वास्तविक साधना है। तो मैं भावों के धर्म का अभ्यास करने के लिए समता भाव, क्षमा भाव, इसका अभ्यास करें। कोशिश करें कि मेरे अंदर की कसाई न भड़के और जब भी ऐसा हो तो तुरंत अपने मन की निंदा ग्रह करें और वापस से अपना शुद्धिकरण करें। नियमित भावना योग उस क्षमता भाव की वृद्धि में बहुत बड़ा माध्यम बन सकता है, सहायक बन सकता है, वो करें। ऐसा अगर हमने साध लिया तो हमारी कषाय संलेखना हो जाएगी। और काया तो आपकी ऐसी ही पहले से छटी हुई है,
ऐसे लोगों को ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपनी साधना को प्रखर से प्रखरतर बनाने की कोशिश करें। सत्य के अनुरूप जितना बन सके व्रत उपवास की वृद्धि करें और निरंतर आगे बढ़े, जागरूकता बनाए रखें, तो फिर संलेखना में कोई व्यवधान नहीं हो। मुझे वो आपने ग्रंथ के नाम बताए थे, को ग्रंथ जो कहा था कि अंत समय में ग्रंथ की गाथा याद कर लो, तो हाँ। सुना ही नहीं, वो मैं जानना चाहूँगा। एक तो मरण कंडिका पुस्तक है जी, और एक समाधि मरणोत्साह दीपक छोटा सा ग्रंथ है, लघुकाय। समाधि मरणोत्साह दीपक, शायद पंडित दरबारी लाल जी कोठिया ने उसका हिंदी अनुवाद किया है, वो आप देखिए। वो बहुत अद्भुत ग्रंथ है, संस्कृत के एक सीमित श्लोक है, लेकिन एक अलग उत्साह भरता है और सीधे आत्मस्पर्शी बातें उससे प्रकट होती। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। योगेंद्र कुमारी देवेंद्र जी जैन पूरे परिवार के साथ में यहाँ पर आ जाए, गुरु चरणों में नमोस्तु करते हुए वे आशीर्वाद प्राप्त करें और यहाँ की ट्रस्ट कमेटी उनका स्वागत अभिनंदन कर दे। चलो, ये परिवार आज बहुत अच्छा भाव रखा है। इन्होंने मंदिर जी के लिए अपना मकान, जिसमें कुआं भी है, 70 फीट गहराई वाला पूर्ण मकान, 17x80 का मकान आज ये मंदिर जी के लिए समर्पित कर रहे हैं। उसमें कुआं भी है। मैं इस परिवार को के इस सत्कृत्य की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए इन्हें बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। अरे लोग 16 में हैं, आप लोग करतल ध्वनि कर लीजिए। हाँ पंडित जी आप कर दो, सबका तिलक वंदन कर दो, सभी को आशीर्वाद है। बहुत बढ़िया। चलिए एक साइड में सबको कर लीजिए, जब तक शंका समाधान चलेगी। खबर कर लो। अच्छा कार्य किया है और ये प्रयास करो कि मंदिर के आसपास ऐसी ही पवित्रता बनी रहे, इसके ध्यान रखो। चलो ठीक है, आगे दूसरा। एंजिल अवनी जी जैन ग्यारसपुर, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। 2 माइक तब तक माइक प्रेमी जी तक पहुंचाएं। प्रेमचंद जी प्रेमी, ओम सोर्णी, अध्यक्ष दयोदय महासंघ और शिरोमणि सरस्वती गुणायतन, आराम से वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं और तैयार रहेंगे। बिहार में भी पूर्ण सहयोगी हैं, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और उसके बाद तैयार रहेंगे। धैर्य जी जैन पूरी टीम के साथ में, बिहार टीम के साथ में सब लगी। मुनि द्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, मन में हमेशा सत्यशीलता और धर्म वृद्धि के भाव बने रहें, मार्गदर्शन कीजिए। सहनशीलता और धर्म वृद्धि के भाव बने रहने के लिए बस रोज भावना भाव, सत्यशीलता, सत्य निष्ठा बोलो, सत्य बने, सत्यनिष्ठ बने, धर्म भाव बना रहे। नियमित स्वाध्याय करें, सत्संग करें, भावना योग करें। ये एक ऐसी प्रेरणा है जिससे हमारे जीवन का एक क्रम बदलता है। ओम जल्दी करें थोड़ा सा। हाँ, बहुत सुंदर। धैर्य जी जैन, पाठशाला के बच्चों का एक अपना क्वेश्चन है। हाँ अंजलि जैन पर। हाँ मंजरी, अंजलि अवनी जैन। हाँ बोलो। अंजलि अवनी जैन। नमोस्तु महाराज जी, मेरा ये पाठशाला के सारे बच्चों का प्रश्न ये है महाराज जी, स्कूल में आजकल पढ़ाई का इतना काम रहता है कि हम बच्चे पढ़ाई और धार्मिक पढ़ाई एक साथ कैसे कर सकें। सैटरडे संडे 2 दिन में पाठशाला आओ और उस दिन में हफ्ता भर का कोर्स पूरा कर लो। कर सकते हो ना? हाँ। बहुत सुंदर। चलो नमोस्तु महाराज जी। बोलो। और अगला प्रश्न कर रहे हैं धैर्य जी जैन पूरी टीम के साथ में, बिहार टीम में पूरे उदित भाई सभी लोग। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए के लिए। आलोक जी, विक्की भाई, हाँ विक्की, राजू, आलोक भैया, नमोस्तु गुरुदेव। अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं। उसके बाद श्रीमती रुचि जैन ग्यारसपुर, वे अपना प्रश्न करेंगे। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मैं अभी विद्यार्थी हूँ। मेरे विद्यार्थी जीवन में मैं कैसे मेमोरी पावर बढ़ाऊं, कृपया इसके कोई उपाय बताएं। मैं अभी विद्यार्थी हूँ, मैं कैसे अपनी मेमोरी पावर बढ़ाऊं, कृपया उपाय बताएं। विद्यार्थी को मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए 2 काम करना चाहिए। पहला तो भावना योग करें, 5 मिनट वाला भावना योग करें। ओंकार की नाद और भ्रामरी प्राणायाम हमारी स्मरण शक्ति की वृद्धि में एक बड़ा माध्यम बनता है। ओम ह्रीम नमो वज्रायनम की जाप भी इसमें एक कारगर उपाय बन सकता है। अभ्यास करें। नमोस्तु गुरुदेव। अगला। हाँ, अगला प्रश्न सीमा जी जैन, धर्मपत्नी योगेंद्र जी जैन, अध्यक्ष से ग्यारसपुर, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और इसके बाद में तैयार रहेंगे
दोनों महाराज जी के श्री सपना चरणों में जैन, नमोस्तु। गंजवासोदा। नमोस्तु महाराज जी, मैं शासकीय महाविद्यालय गुलाबगंज में लाइब्रेरियन हूँ और आगे पीएचडी करना चाहती हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, नई शिक्षा नीति में प्राकृत भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा पिछले वर्ष प्राप्त हुआ है। महाराज जी, हमारा अधिकांश लिटरेचर प्राकृत भाषा में है और जो मूल ग्रंथ है वो भी प्राकृत भाषा में है। महाराज जी, मैं इस क्षेत्र में पीएचडी अपना शोध कार्य करना चाहती हूँ, तो महाराज जी मेरा इस क्षेत्र में प्रारंभिक प्रयास और अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए जिससे हमारी सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक धरोहर एवं का संरक्षण एवं प्रिजर्वेशन में हम अपना सहयोग कर सकें? कृपया मार्गदर्शन देने की कृपा करें। बहुत अच्छा भाव आपने प्रकट किया। प्राकृत हमारा मूल तत्व है, हमारा महामंत्र ही प्राकृत में। उस दृष्टि से देखा जाए जो नमोकार बोलता है वो सब प्राकृत बोलता है। तो आप इस पर अपना शोध का विषय बना रही हैं, बहुत उत्तम कार्य है। मैं चाहूँगा कि थोड़ा प्राकृत का अध्ययन भी करें, प्राकृत ग्रंथों का भी अध्ययन करें, ताकि आप वास्तविक शोध कर सकें। जब तक हम खुद प्राकृत को न समझेंगे तो प्राकृत साहित्य पर अध्ययन कैसे करेंगे? तो हम चाहेंगे कि आप प्राकृत के आधारभूत बातों को अच्छे से समझें, उनमें महारत हासिल करें और फिर प्राकृत ग्रंथों पर शोध करें। जी महाराज जी, मैं इस मंच के माध्यम से एक संदेश पहुंचाना चाहती हूं। हमारे देश में जितना भी लिटरेचर पब्लिश होता है, चाहे वो साइंटिफिक हो या आर्ट्स का, जो भी लिटरेचर पब्लिश होता है उसकी एक कॉपी नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता में जाती है और उसका हजारों वर्ष के लिए उसका प्रिजर्वेशन होता है। अगर हमारे जैन संस्थानों में जो भी पब्लिश लिटरेचर होता है उसकी कॉपी नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता पहुंचे तो हमारे जैन साहित्य का लिटरेचर हजारों वर्ष के लिए प्रिजर्व हो सकता है। बहुत सुंदर। नमस्ते महाराज जी। श्रीमाजी योगेंद्र जैन वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे और संयम जैन गंजवासोदा तैयार रहेंगे। दोनों महाराज जियों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, महाराज जी, ऐसा हम क्या पुरुषार्थ करें कि हमें जल्दी से जल्दी भगवान जी का अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त हो? बिल्कुल, भगवान का अभिषेक रोज देखना शुरू करो तो आज नहीं कल अभिषेक देखना तो करना तो बहुत दूर, अभिषिक्त होने का भी सौभाग्य मिल सकता है। चलो नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। संयम जैन ग्यारसपुर नहीं, गंजवासोदा वे नमोस्तु महर्षि। चरणों में करेंगे और एडवोकेट राहुल जी जैन महर्षि तैयार रहेंगे। महर्षि में पिछले 4 वर्षों से नमोस्तु महर्षि। महर्षि में भावना योग पिछले 4 वर्षों से ऑलमोस्ट रोज कर रहा हूं। हाँ, और मुझे उससे बहुत लाभ हुआ है। महर्षि, मेरी शंका ये है कि भावना योग से क्या यश भी बढ़ाया जा सकता है? अरे भगवान, भावना योग से मोक्ष पाया जा सकता है तो क्या नहीं बढ़ सकता है? करो। नमोस्तु। एडवोकेट राहुल जी जैन वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे। और उसके बाद में ललितपुर से साधना जी जैन तैयार रहेंगे। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जब हम दान देते हैं तो मन में एक भाव आता है कि जैसे दान दे रहे हैं तो कोई हमारी मनोकामना पूर्ण हो, तो महाराज जी क्या ये भावना लाना उचित है? ये दुर्बलता है। दान जीवन को कृतार्थ करने के लिए दो। मनोकामनाओं से प्रेरित होकर के दान करते हैं वो बहुत प्रशंसनीय नहीं, इसलिए थोड़ी भावनाओं को और उत्कट बनाना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु। साधना जी जैन ललितपुर में अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। प्राची जैन ग्यारसपुर नमोस्तु महर्षि। तैयार रहे। महर्षि, मेरी बहुत बहुत भावना थी आपके दर्शन की बहुत दिन से, इसलिए मैं अपने माए की ललितपुर से आपके दर्शन के लिए मात्र आई हूँ और मैंने अभी तुरंत ही मन बनाया। महर्षि, मुझे व्रती होने का बहुत भावना है कि मुझे व्रती बनना है अपने जीवन में, पर मेरे शरीर के सहन के कारण मैं जल्दी से जल्दी नहीं बन पा रही। तो मेरा कैसे ये सब पाप कर्म का होता है कि उसके कारण मैं ये नहीं कर पा रही हूँ? कौन सा मेरे ऐसा कर्म है? इसलिए महर्षि मुझे देखिए, व्रती बनने की भावना है तो रोज और भावना भाइये, प्रगाढ़ता के साथ व्रती बनने की भावना भाइये और साथ साथ भावना योग कीजिए, चिकित्सा भी साथ कीजिए, जल्दी ठीक हो। तो कौन से भावना भाव जिससे कि मुझे जल्दी से जल्दी ये प्राप्त हो बस सके? है भगवान, मैं स्वास्थ्य के साथ व्रत की आराधना करूं, मुझे व्रती बनना है और मैं स्वस्थ भाव से व्रती बनूं, ये भावना भाव। नमस्ते। प्राची जैन ग्यारसपुर में अपना प्रश्न। सार्थक जी बजाज
तैयार रहेंगे इसके बाद में। चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आज के समय में बच्चों में मोबाइल के प्रति आसक्ति बढ़ती जा रही है, जिससे सभी के माता पिता बहुत परेशान है। इसका उत्तर दे दिया, दूसरा सवाल है तो करो, बोलो, हो गया ना? चलो। सार्थक जी बजाज ग्यारसपुर, अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें शीघ्रता से, और उसके बाद में तैयार रहेंगे पूर्णिमा नरेंद्र जी जैन ग्यारसपुर। नमोस्तु महाराज जी। जैसा कि हिंदू धर्म में समाधि योग का मतलब सर्वश्रेष्ठ वो है, मतलब है, तो इस तरह से जैन धर्म में समाधि क्यों नहीं, मतलब देखो, समाधि का जैन धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, और समाधि को शुक्ल ध्यान का है, और उसी समाधि से हमें केवल ज्ञान होता है जी। समझ गए? जो निर्विकल्प दशा है वो समाधि जी, और वह हमारी साधना का सर्वोत्कृष्ट रूप है, जो मोह और क्षोभ से रहित परम क्षमता रूप भाव है, जो शुक्ल ध्यान। जी महाराज जी, तो अभी तक कोई ऐसे महाराज जी हैं जिन्हें मतलब समाधि प्राप्त जितनों ने केवल ज्ञान पाया इसी समाधि से पाया। अच्छा जी, ठीक है, महाराज जी। सबके नाम लिख के दो, जिनके जिनके सवाल है अपने अपने नाम लिख के दो। हाँ बोलो, एक मिनट ले, देर नाम लिखने दे दो, चलो जल्दी करो, ठंड होगी फिर। बाहर ले जाओ, नाम लिख के देंगे। चलो बाहर ले जाओ, उधर सबको पर्चियाँ दे दो। ओम, सबको पर्चियाँ दे दो। चालू करें विजय? चलो बोलो महाराज जी, अगले सवाल के लिए बोलो। और संकट समाधान का यह द्वितीय सत्र आज बागरोड चौराहा पर यहाँ प्रारंभ होने जा रहा है, और इसमें अपन चलते हैं गुरु चरणों में। पुनः सबकी ओर से नमोस्तु निवेदित करते हुए आज प्रथम प्रश्न अब कर रहे हैं श्रीमान राजेश जी जैन अपनी बिटिया मिनी जैन के साथ में पूर्व अध्यक्ष राहतगढ़। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं, और निशांत जी जैन तैयार रहे। द्विमिन राजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, 2000 सागर के बाद जीव निगोद से निकलता है, जिसमें 48 त्रियंज मनुष्य और नपुंसक के होते हैं। तो अगर महर्षि हमारा अंतिम भाव हुआ तो हम इसमें अपना कल्याण कैसे कर सकते हैं? बहुत अच्छा भाव है, इसकी धारणा में थोड़ा सुधार करो। इस अनंत संसार में लगातार यदि कोई जीव त्रस्पर्याय को प्राप्त करता है तो वो 2000 सागर वर्ष का होता है, समझिए। इस त्रस्पर्याय में यदि मनुष्य बनेगा तो लगातार 48 भाव तक बनेगा। उसमें स्त्री पुरुष नपुंसक के 24 भाव 8-8 के हिसाब से, फिर एक बार लब्धि अपर्याप्त मनुष्य, फिर 8-8 भाव के हिसाब से होगा लगातार। तो 48वां भाव होगा तो 49वां भाव और कोई मिल सकता है, उसके बाद फिर 48 बार प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि 2000 सागर काल में 48 बार ही मनुष्य बने। 2000 सागर काल में अनेक बार मनुष्य बना जा सकता है, लेकिन लगातार मनुष्य से मनुष्य यदि कोई बनता है तो 48 भाव ही बनता है। नमोस्तु महर्षि। ओ अगला निशांत जी जैन, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें, और तैयार रहेंगे मयंक जी जैन, नमस्ते महाराज जी जैन विदिशा। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, हमारा प्रश्न ये हमें बहुत सारे धर्म यहाँ पर उपलब्ध है, तो सभी लोग अपने अलग अलग धर्म को मानते हैं। अब सभी अपने धर्म को अपना महान बताते हैं कि हमारा धर्म बड़ा है, हमारा धर्म बड़ा है। तो हम ये कैसे समझे कि कौन सा धर्म पहले आया था और कौन सा धर्म महान है? सबसे पहली बात तो ये कहूँगा कि मेरा तेरा धर्म महान नहीं है, धर्म महान है। धर्म मेरा तेरा नहीं होता, धर्म धर्म होता है। मेरा तेरा तो हमने लगा दिया, समझ गए? और सबसे बड़ी बात धर्म है क्या? जो हमारे दुख को मिटा के सुख तक पहुंचा दे। हमारे दुख का कारण क्या है? हिंसा, राग, द्वेष, मोह। जहाँ हिंसा है वो धर्म नहीं हो सकता। जहाँ हमारे लिए दुख उत्पन्न करने वाले राग, द्वेष, मोह के विकार है वो धर्म नहीं है। तो जो हिंसा और विकार से मुक्त है वह सब धर्म है। नमस्ते महाराज जी। मयंक जी जैन विदिशा, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें, और उसके बाद में तैयार रहेंगे संध्या जी प्रेमचंद जी जैन, उपकार एजेंसी सागर। नमस्ते महाराज। महाराज जी, भारत में जितने दर्शन हैं सब में मोक्ष का वर्णन है,
और हमारे जैन दर्शन में भी मोक्ष का वर्णन है। तो हमारा मोक्ष और बाकी दर्शनों के मोक्ष में कुछ भिन्नता है या समान है? देखिए, मोक्ष के विषय में सब एक मत है, लेकिन मोक्ष के बाद और मोक्ष के स्वरूप के संबंध में सबकी अलग अलग अवधारणा है। जैन दर्शन के अनुसार मोक्ष आत्मा की परिपूर्ण अवस्था है, पूर्ण कृतज्ञता की अनुभूति का नाम मोक्ष है। सब प्रकार के बंधन और विकार से मुक्त होकर शरीरातीत शुद्ध ज्ञान अवस्था को प्राप्त करना मोक्ष है। समझ? गुरुनानक ट्रस्टी संध्या प्रेमचंद जी जैन सागर उपकार एजेंसी में अपना प्रश्न करें और विशाल जी जैन, गौरव जी जैन विदिशा तैयार रहे। मुनिदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री कहते हैं संबंध बड़े नहीं होते, उन्हें संभालने वाले बड़े होते हैं। तो महाराज जी हम ऐसे कैसे बड़े बने कि हम संबंध हमेशा, सभी के संबंध हमेशा संभाल सकें? सोच को बड़ी बना लो, अपने आप संबंध बड़े हो जाएंगे और हम भी बड़े हो जाएंगे। मनुष्य कद से बड़ा छोटा नहीं होता, मनुष्य अपने विचारों और भावों से बड़ा छोटा होता है। हमारे विचार कैसे, हमारे भाव कैसे, सब कुछ उस पर निर्भर करता है। यदि हम अच्छे विचार और अच्छे भावों के साथ अपना जीवन चलाएं तो हमारा कद निश्चित बड़ा। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। विशाल गौरव जैन विदिशा वे अपना प्रश्न गुरु चरणों करो। श्री विद्या समय कुलुम सदस्य राहतगढ़, सभी सदस्य एक साथ हो जाएंगे, एक प्रश्न गुरु चरणों करेंगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी नित्य पूजा, नित्य पूजन और जाप पाठ, इनके अलावा पुण्य को अर्जित करने के और कौन से ऐसे साधन हैं जिनसे पुण्य की वृद्धि हो? गृहस्थों के पुण्योपार्जन के 4 विशेष निमित्त। पुण्यम जिनेन्द्र परिपूजन साध्य माध्यम, पुण्यम सुपात्रगत दान समुत्थमन्न, पुण्यम व्रतानुचरणादुपवास योगा, पुण्यार्थिना सतत पुण्य समाज नियम। जिनेन्द्र भगवान की पूजा से पहला पुण्य, पात्र को दान करने से दूसरा पुण्य, व्रतों के अनुपालन से तीसरा पुण्य, उपवास से चौथा पुण्य। समझ गए? तो ये चारों प्रकार के पुण्य को यथा अवसर अर्जित करना चाहिए। व्रत संयम से केवल पुण्य अर्जित नहीं होता, अपितु जीवन ही पुण्य बन जाता है। इसलिए व्रतों के प्रति अनुराग रखना चाहिए। बाकी जितनी क्रियाएं हैं वो केवल पुण्य का बंध कराती है, लेकिन व्रत पापों में विराम लगाता है। पापों के परित्याग का नाम ही व्रत है। इसलिए हर व्यक्ति को व्रतों के प्रति अनुराग रखते हुए व्रतों का अभ्यास करना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। विद्या समय कुलुम राहतगढ़ के समस्त सदस्य एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। जो बिहार में भी अपना पूर्ण सहयोग कर रहे हैं वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और तैयार रहेंगे। प्रिंस सम्यक राकेश अनिता जैन भागवत सागर। पूज्य गुरुदेव के चरणों में श्री विद्या समय कुलम की बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य मनीषी, हमारा प्रश्न है कि जैसे कि हमारे जिन धर्म, जिन आगम एवं देवशास्त्र गुरु की चर्या को देखकर अन्य समुदाय के लोगों का भी हमारे जैन धर्म में पूजा एवं अभिषेक के भाव बनते हैं, तो किस प्रकार से वह इस प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं एवं जैन कुल में कैसे उनकी धर्म प्रभावना हो सकती है? नमोस्तु। पूजा अर्चना आदि हमारी संहिता का एक अंग है। जो हमारी संहिता के अनुपालन में पूरी तरह खरा उतरता हो, उसके ही लिए ही पूजा और आहार दान की अनुमति है। तो कोई व्यक्ति ऐसा है तो उनको गुरुजनों के पास ले जाओ, उन्हें मिलाओ, फिर जो शास्त्रसम्मत रास्ता होगा वो बताया जा सकता है। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। हमें ऐसे लोगों को हताश नहीं करना चाहिए, उनका हृदय से स्वागत करना चाहिए। नमोस्तु। और कोई सवाल? चलो अर्पित, प्रिंस सम्यक, हाँ अर्पित पूछ। अर्पित जी चौधरी कर्मठ कार्यकर्ता और अभी तो पूरा पंच कल्याण में बहुत अहम भूमिका। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं, अपनी बात भी कर रहे हैं और उसके बाद प्रिंस सम्यक राकेश अनिता
भाग्योदय सागर तैयार रहेंगे। गुरुदेव के चरणों में सत सत नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, हम सभी राहतगढ़ वासियों का परम सौभाग्य है कि आपके चरण धर्म नगरी राहतगढ़ की ओर पंच कल्याणक महामहोत्सव हेतु बढ़ रहे हैं। यह राहतगढ़ वासियों का परम सौभाग्य का विषय है। आपका आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे, ऐसी आकांक्षा हम सभी राहतगढ़ वासियों की है। मेरा प्रश्न ये था गुरुदेव कि जब हम लोग पंच कल्याणक महामहोत्सव में सम्मिलित होते हैं तो कुछ ऐसी विसंगतियां देखने में आती हैं कि शुद्धि का पर्याप्त ध्यान नहीं रख पाते लोग, जिसमें हम लोग देखते हैं कि पाषाण से परमात्मा बनने की एक गौरवपूर्ण यात्रा आपके द्वारा विधि विधान से पूर्ण कराई जाती है, लेकिन कुछ पात्रों की अशुद्धि उस दौरान पंच कल्याणक महोत्सव की भीड़ में हो जाती है। तो उसके लिए क्या ऐसा निदान है कि शुद्धि से यह गौरवपूर्ण यात्रा पूर्ण हो सके? देखिए, अशुद्धि तो होनी ही नहीं चाहिए और ये का विषय है, लोगों को इसका पूरी तरह ध्यान देना चाहिए। अशुद्धि अगर कहीं हो रही तो उसका निराकरण करना चाहिए और शुद्धता का पालन करना चाहिए। ये विवेक की बात है। हम ये बात सदैव ध्यान रखें कि किसी भी सद अनुष्ठान की सार्थकता तब है जब हम उसकी सही विधि विधान के साथ उस कर्म को करें। यदि हमारे विधि विधान में कोई कमी रह जाती है तो उससे हमारे पुण्य में बट्टा लग जाता है। जी, बट्टा समझते हो ना? जी। तो हम बट्टा क्यों लगाएं भाई? हम तो 100 टंच परिणाम चाहते हैं। तो जब 100 टंच परिणाम चाहते हो तो 100 टंच काम करने का प्रयास। नमोस्तु भगवान। और आपके प्रश्नों की जड़ी इसी प्रकार से आगे भी चलती रहेगी। हाँ, ये सम्यक है। पहले हाँ, अच्छा सम्यक है। प्रिंस, अनीता और राकेश जी वे भी खड़े हो जाए। भाग्योदय सागर और उसके बाद में भैया जी तैयार रहेंगे अपने बीच में। अब भैया जी आ चुके हैं। गुरुदेव के चरणों में बारंबार मेरा नमोस्तु। गुरुदेव, आज के जमाने में पति पत्नियों के बीच के संबंध में मिठास कैसे लाई जा सकती? पति पत्नियों के संबंधों में मिठास कैसे लाया जाए? देखो, खटास क्यों आते हैं उनसे बच जाओ, मिठास अपने आप आ जाएगी। बोलो, खटास क्यों आती? महाराज जी, खटास का भी तो पता चलना चाहिए ना, किस चीज से आ रही है। मैं बता रहा हूँ। खटास का सबसे पहला कारण है ईगो। दूसरा कारण है अन्य सदस्यों का हस्तक्षेप, इन्वॉल्वमेंट, चाहे वो मित्र हो या पारिवारिक सदस्य हो। तीसरी बात, एकल परिवार। चौथी बात, सोशल मीडिया में जरूरत से ज़्यादा सक्रियता। पांचवी बात, एक दूसरों के आदर और सम्मान की कमी, एक दूसरे की भावनाओं की उपेक्षा। यदि इनको हम सुधार ले, सब चीजें सहज हो सकती, फिर कहने की कोई बात नहीं होगी। क्यों ना हम ऐसा करें, हम मिलजुल कर, मिला जुला कर काम करें, उसके अनुरूप व्यवहार करें तो सामंजस्य बन सकता है। और यदि किसी के बीच खटास आ गई तो मैं उन्हें एक सलाह देता, और ऐसा मैंने एक प्रयोग कराया है। पहले उदाहरण दे दूं, फिर आप लोग उससे समझ लेना। एक में दोनों ने आपस में लव मैरिज किया, पहले तो थे समाज के बीच, अपनी सम्मति से दोनों ने विवाह किया। अब विवाह करने के 6 महीने बाद से ही दोनों में तनातनी शुरू हो गई, जैसा कि अक्सर देखा जाता है। पहले आपस में चुनते हैं, फिर जिंदगी भर सिर धुनते हैं, ये हाल होता है। तो उनके साथ भी ऐसा ही था और उन लोगों में बड़ी तनातनी हुई। संयोग से दोनों मुझसे जुड़े हुए थे। जब मुझसे कहा तो मैंने उन दोनों से एक ही बात कहा, ये बताओ तुम लोगों ने विवाह किस लिए किया है? बोले प्रेम पूर्वक रहने के लिए। हम बोले कर क्या रहे हो? बोले रोज का झगड़ा। हम बोले रोज का झगड़ा कौन उत्पन्न कर रहा है? बोले महाराज हमारा अहंकार। बोले आपस में बैठो,
बातचीत करो, एक दूसरे की भावनाओं को समझो और एक चीज़ें ऐसी व्यवस्थित करो कि एक दूसरे की भावनाओं की पूर्ति होते रहे और आपका काम बन जाए। एक दूसरे से क्षमा मांगो पहले और ये तय करो कि अब हम लोग सही तरीके से जिएंगे, छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज करेंगे, बातों को पचाना सीखेंगे। लोगों ने वैसा ही आपस में बैठकर बात किया। मैंने उनको एक संकल्प और दिलाया कि अपनी कोई भी समस्या होगी उसे उसका समाधान आपस में निकालेंगे, दूसरों तक नहीं पहुंचाएंगे। हमें कोई वकील नहीं बनाना, हमें अपने बीच अपनी बात को संकल्प के साथ पूरा करना है। आपको सुनकर के बहुत अच्छा लगेगा। आज उनके जीवन में बहुत सामंजस्य और समरसता है। अब बहुत दो एक दूसरे को उसमें मूल रूप से जो बात थी, धर्मपत्नी की सबसे बड़ी शिकायत थी कि पति मुझे टाइम नहीं देता। ये समस्या एक की नहीं सबकी होगी। तो भैया मैंने कहा थोड़ा टाइम देने लगो। बोले महाराज क्या करे दोस्तों यारों। बोले तुम दोस्तों यारों के बीच रहते हो, उसमें कोई जुआरी होगा, कोई शराबी होगा, कोई कबाबी होगा, कोई व्यभिचारी होगा, उसके लिए तेरे पास टाइम है। और जिसने तेरे पीछे अपना घर परिवार सब कुछ त्याग दिया और जो तेरे प्रति पूरी तरह समर्पित, उसके प्रति टाइम नहीं है, तो उसका नाराज होना स्वाभाविक है। अगर समय नहीं देते तो तुम समय दो, समय नहीं देते तो तुम्हारी जिम्मेदारी कि तुम समय दो। और धर्मपत्नी को भी चाहिए कि ज़रूरत से ज़्यादा समय की अपेक्षा न रखें। आज बहुत अच्छा है और दोनों ने मिलकर के अपने बिजनेस का भी विस्तार किया। पति पत्नी साथ में बिजनेस भी कर रहे हैं, काम आगे बढ़ रहा है, एक दूसरे के पूरक और प्रेरक बन करके अपना काम कर रहे हैं। तो प्रेरक और पूरक बन करके जब काम करोगे तो चीज़ें अच्छी होने लगेगी। तो जिन बातों से बातें उलझती है उन बातों से हम बचना शुरू कर दें तो हमारा रास्ता प्रशस्त होगा। और भैया जी इस पंचकला प्रतिष्ठा महामहोत्सव की प्रतिष्ठाचार्य वे अपनी बात करें उससे पहले जिस धरा पर हम सब बैठे हुए अवध नारायण जी मीणा बाररोड चौराहा, हाँ तो उनको बुला ले। और आगे अबे भैया और आइए उनके सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा हमारे सुबोध जी नगर निगम वे आए जो श्रावक का सम्मान करें, जिन्होंने ये आज सौभाग्य प्राप्त किया परम पूज्य मुनिवर का संघ का समाधान और रात्रि विश्राम करवाने का जोरदार। और ये विशेषता इस परिवार की है कि कोई भी साधु विदिशा से राहतगढ़ या राहतगढ़ से विदिशा आता है तो यहाँ पर रात्रि विश्राम या आहार चर्या का कार्यक्रम संपन्न होता है। ऐसे परिवार का जोरदार सम्मान का कार्यक्रम चल रहा है। पाबंदो परम पूज्य और को पूछ लेने दो, बोलो। हाँ जी, मैं गुरु जी के चरणों में वंदन और अभिनंदन करता हूँ। गुरु जी से यही प्रार्थना है कि संतों के लिए आगे मुझे क्या करना चाहिए। बंधुओं मैं चाहूँगा पहले तो अवध नारायण जी का एक बार स्वागत कीजिए। अभी उन्होंने मेरे सामने भाव व्यक्त किया कि महाराज जी ऊपर के तल्ले में मैं संत निवास बनाना चाहता हूँ। ये साधु भक्ति, ये गुरु भक्ति निश्चित इनके जीवन को अजर अमर बनाएगी। ये आपके जीवन का उच्च स्थान होगा। मैं यही चाहूँगा कि आप ऐसा ही भाव अपने मन में बनाए रखिए और तुलसीदास जी की इस उक्ति को याद रखिए, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरे तुदा एक अंग और तुल न सकी मिल सकल जो सुख लो सत्संग। तो जो सुख लो सत्संग है वो अद्भुत है और ये सत्संग के प्रति अनुराग हमेशा बना के रखिए। बहुत बहुत आशीर्वाद। अवध नारायण जी को भोपाल के अवधपुरी श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के चातुर्मास के राम का सानिध्य का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बंधु मैं आपसे कहना चाहूँगा परम पूज्य मुनिवर का भोपाल से राहतगढ़ दिगंबर जैन समाज के लिए बिहार हुआ। वहाँ पर ऐतिहासिक पंचकर्णा की तैयारियां चल रही हैं, अंतिम रूपरेखा चल रही है। और आपसे कहना चाहूँगा परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज का सत्संग 22 तारीख को प्रातः काल की बेला में राहतगढ़ दिगंबर जैन समाज को आगवानी का सौभाग्य प्राप्त होगा। और आगवानी शोभा यात्रा के ठीक पश्चात राहतगढ़ पंचकर्णा प्रतिष्ठा महामहोत्सव के महापात्रों का चुनाव का कार्यक्रम संपन्न होगा। जो भी इस सूचना को सुन रहे हैं, अगर आप चाहते हैं आगवानी की शोभा यात्रा में सम्मिलित होने के लिए और महापात्र बनने के लिए, तो आप राहतगढ़ दिगंबर जैन समाज का निवेदन स्वीकार करते हुए प्रातः काल की बेला में 7 बजे मुनिश्री की आगवानी शोभा यात्रा प्रारंभ होगी और 8:30-9 बजे के आसपास महापात्रों का चुनाव का कार्यक्रम संपन्न होगा। और
बुलाते हैं जिन्होंने चातुर्मास में बहुत ही अपनी सच्चिया पूरे भोपाल प्रवास में ही सुबोध जी नगर निगम गुणायतन ट्रस्टी सब परिवार आज उपस्थित हैं, वे आ जाएं और गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे। और इस समय रहा तो धैर्य जी लाल जाटी अपनी पूरी टीम के साथ में तैयार रहेंगे। दोनों मुनिराजों के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि समूह शरण जो है हमारे भगवानों का, वो बहुत ही विस्तृत और विशाल रूप में होता था, तो इसका अपने आगम के अतिरिक्त कहीं और भी उल्लेख है क्या? समूह शरण की जो चर्चा हमारे शास्त्रों में, और चूंकि वो तीर्थंकरों की धर्म सभा की ही बात है, इसका अन्यत्र उल्लेख कहीं देखने को नहीं मिलता और वह स्वाभाविक भी नहीं है, क्योंकि अन्य तीर्थों का लोगों ने अपनी तरफ से ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं किया। धैर्य जी जैन। ओम सामने लाल जाटी। अच्छा, सुबोध जी बोलो। हाँ, सुबोध जी नगर निगम में अपना प्रश्न उठा ले। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, संस्कारों में बच्चों में आए, इसके लिए आपने विद्या प्रमाण गुरुकुलम की स्थापना की है कि संस्कारों के साथ बच्चे लौकिक शिक्षा भी कैसे प्राप्त करें। तो महाराज जी, मेरी जानना चाह रहा कि इन संस्कारों में प्रगाढ़ता कैसे आए, इस संबंध में मार्गदर्शन दें। 3 दिन से इस पे काफी विस्तार से चर्चा हुई, इसलिए मैं बार बार नहीं दोहराना। नमस्ते। हाँ, धैर्य जी जैन, पूरी टीम एक साथ हो जाए। हाँ बोलो, जल्दी करेगा। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, गांव जितना छोटा आसमान उतना बड़ा, तो हम छोटी सी बिगनिंग से शुरू करते हुए बड़ा भविष्य कैसे बनाएं, कैसे उसकी एक्सपेक्टेशन? अपनी सोच को थोड़ी बड़ी कर लो। एक घटना सुनाता हूँ जी। समय तो है ना। एक करोड़पति व्यक्ति अपने बच्चे को ग्रामीण संस्कृति से परिचय कराने के लिए अपने घर से गांव लेकर गया। गांव में एक किसान के यहाँ रुका, पूरी रात रहा, दिन रहा, वापस घर आया। बेटे से पूछा रास्ते में कि बेटे बताओ तुम्हें कैसा लगा इस गांव का जीवन, इस किसान का जीवन? बोला पापा मुझे बहुत अच्छा लगा। बोले हमारे पास एक छोटा सा फार्म हाउस है, इनके पास इतना बड़ा खेत, हमारे घर में कुछ इम्पोर्टेड लाइटें लगी हैं, इनके लिए पूरे आसमान की तारे, हमारे घर में एक छोटा सा स्विमिंग पूल है, इनके लिए बड़ी सी नदी है, हमारे घर में कुछ पले हुए कुत्ते हैं और इनके घर आसपास के सारे कुत्ते, हम लोगों को खेलने के लिए एक छोटा सा कोर्ट है, इनके लिए इतना बड़ा मैदान। पापा मुझे लगता है कि ये हमसे कहीं ज़्यादा अच्छे हैं, कहीं कम नहीं। पिता ने बेटे की सकारात्मकता को देखा और अपने गले से लगा लिया, कहा बेटा तूने बिल्कुल ठीक समझा है और हमें यही दृष्टिकोण रखना चाहिए, किसी को कहीं कमतर आंकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हम लोग ग्यारसपुर से हैं, नाम है रश्मि जैन, और मेरा प्रश्न है कि बच्चों को आजकल मोबाइल देना जरूरी भी है और एक ऐसा लगता है कि दें या ना दें, लेकिन उनको दो और उसके औचित्य का बोध करा करके दो कि हमें कहाँ कब कितना और कैसा प्रयोग करना है। बच्चे बाहर रहते हैं महाराज जी, तो उनको औचित्य का बोध तो जोड़ा जा सकता है। ओम। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की जय।